सो फाइनली यूट्यूब से फर्स्ट पेमेंट आखिर 3 साल बाद आ ही गई। मैं YouTube में 2017 से हूँ, तब से लेके आज तक मैंने 10+ से भी ज्यादा चैनल क्रिएट किए हैं। बट असली जर्नी स्टार्ट हुई दिसंबर 2018 में, जब मैंने सेम नाम से ही चैनल क्रिएट किया था। उस पे मैं टेक से रिलेटेड मिक्स्ड कंटेंट अपलोड किया करता था और उस टाइम पे ये चैनल काफी तेजी से ग्रो कर रहा था। 30 नवंबर 2019 को मेरा ये वाला चैनल परमानेंटली टर्मिनेट हो जाता है। रीजन मल्टीपल कॉपीराइट स्ट्राइक। इस चैनल पे 12,000+ सब्सक्राइबर थे और यहाँ मैं टूट जाता हूँ। और सबसे दुख की बात ये है कि इस चैनल का भी एडसेंस अकाउंट पहले ही परमानेंटली डिसेबल्ड हो गया था। तो 1 साल तक मैंने इस चैनल पे काम किया और अर्निंग बिल्कुल 0 थी। किस्मत भी मेरे साथ मस्त खेल खेल रही थी। चैनल डिलीट होने के बाद मैं काफी दिन तक खाली बैठा रहा। मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई की, बट उन सब चीजों में मेरा मन नहीं लग रहा था। इसके बाद मेरे दोस्तों ने मुझे काफी ज्यादा इनकरेज किया और बोला कि न्यू शुरुआत करो। फिर मैंने ये वाला चैनल क्रिएट किया, बट इस बार काम उतना ज्यादा आसान नहीं था, क्योंकि अब मुझे 0 से स्टार्ट करना था। 2020 तक YouTube में कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ गया था, बट मैंने फिर भी ट्राई किया और स्लो ही सही आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। 1 साल के अंदर मैंने इस चैनल पे 1000+ सब्सक्राइबर प्लस 4000 आवर्स का वॉच टाइम कंप्लीट कर लिया था। जैसे ये माइलस्टोन कंप्लीट होता है, मैं एडसेंस को अप्लाई करने के लिए जाता हूँ और मुझे ये एरर दिखा दिया जाता है कि मेरा एडसेंस अकाउंट पहले से ही बना हुआ है। बट मजे की बात ये है कि मैंने एडसेंस का अकाउंट अपने नाम से क्रिएट ही नहीं किया था। इसके बाद मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, 2 महीने बाद ट्राई करता हूँ, फिर भी सेम एरर। 6 महीने बाद करता हूँ, फिर भी एरर। 1 साल के बाद भी मुझे सेम एरर दिखाता है। काफी ज्यादा टाइम हो गया था और YouTube से इनकम बिल्कुल 0 थी। फैमिली प्रेशर अलग से था, क्योंकि पिताजी की जॉब 2020 में ही कोविड के कारण छूट गई थी। मुझे ऐसे लगने लगा था कि YouTube से इनकम इस जन्म में नहीं होने वाली है। बट एक तरफ मुझे कमाई के डिजिटल साधन ढूंढने थे, जिस काम के साथ साथ मैं YouTube को भी कंटिन्यू कर सकूं। इसी बीच मैंने फ्रीलांसिंग का काम किया, क्लाइंट वर्क का भी काम किया, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, ई-कॉमर्स मार्केटिंग, इसके अलावा ऑफलाइन मार्केटिंग पे भी काम करके 5 से 6 लाख रुपए तक का मैंने अर्न कर लिए थे, जिसके थ्रू मैंने कुछ इक्विपमेंट भी बाय कर लिए थे और इसके अलावा मेरे फैमिली का भी खर्चा चल जाता था। सो फाइनली 20 फरवरी 2023 को रीअप्लाई के बाद चैनल मोनेटाइज हो जाता है एंड फिर से उम्मीद जग जाती है कि YouTube से इनकम आएगी। लेकिन आगे का रास्ता इतना ज्यादा भी आसान नहीं था। बट इसके बाद भी मुझे बहुत सारे चेक्स कंप्लीट करने पड़े, जैसे कि पिन वेरिफिकेशन, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, US टैक्स फॉर्म फिलअप और हाँ, बैंक वेरिफिकेशन भी करना पड़ा। 2 महीने कंप्लीट होने के बाद 21 मई 2023 को YouTube की तरफ से मेरी पहली इनकम रिलीज कर दी जाती है। बट ये पैसे इतने आसानी से बैंक में नहीं आने वाले थे, क्योंकि ये पेमेंट वायर ट्रांसफर के थ्रू इंडिया आई थी। तो मुझे HDFC ब्रांच की तरफ से एक ईमेल आता है कि ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है इसका क्या पर्पज है बताइए। जैसे मैं डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस कंप्लीट कर देता हूँ तो मेरी पेमेंट जो है अकाउंट पे क्रेडिट कर दी जाती है। गाइस, मुझे YouTube की तरफ से $176.52 की पेमेंट रिलीज की गई थी, जो की कट पीट के मेरे अकाउंट पे 14,334 रुपए क्रेडिट हुए हैं। तो दोस्तों, ये रही YouTube एडसेंस के थ्रू 3 साल की कमाई। हालांकि अभी के टाइम पे ये नंबर छोटे हैं, बट बहुत जल्द ये डबल एंड ट्रिपल भी होंगे। दोस्तों, ये अमाउंट कम लग रहा है, लेकिन मोस्ट सेटिस्फाइड अमाउंट भी है। अगर आप YouTube पे काम कर रहे हैं तो उम्मीद मत छोड़िएगा, एक दिन आपको भी सक्सेस जरूर मिलेगी। एंड में मैं सारे व्यूअर्स, सपोर्टर्स, फैमिली मेंबर्स को थैंक्स कहना चाहता हूँ। अगर आप न होते तो ये खुशनसीब पल मुझे ना मिला होता। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम बीस्ता।